साथियों, आज जीवन में बहुत लोग केवल लेने की कला जानते हैं, पर देने की महिमा बहुत कम समझते हैं। जब हम देते हैं, तब हम ईश्वर के समान हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि में देने वाला बड़ा माना जाता है ना। तो जो बिना मांगे देता है, वह क्या है? आज प्रकृति है। वह हमें निःशुल्क फ्री हवा, जल, वायु, सूर्य सब कुछ दे रही है। तो एक बार क्या है, एक राजा था। वह बड़ा दानी था। रोज सोना, चांदी, आभूषण, पैसे सब कुछ का दान करता था। अब राजा है, उसके पास किस चीज की कमी? तब एक दिन साधु वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि राजा साहब दान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा दान तो बड़ा है, पर तुम्हारा मन अभी भी कैसा है? छोटा है। तो राजा चौंक गया, बोला, छोटा कैसे? साधु बोले, जब तक तुम्हारे मन में दान का अहंकार है, तब तक वह क्या है? व्यापार है। अब जब दान में प्रेम है, तब वही उपहार है। राजन ने सोचा, आज तो मन बदलना ही है। वह महल से बाहर निकला तो देखता है कि रास्ते में एक भूखा व्यक्ति है। वह उसके पास जो कुछ भी था, उसने बिना किसी को कुछ बताए और वह दे दिया। तो किसान के आंखों में आंसू आ गए। जो भूखा व्यक्ति था, उसने कहा, महाराज, आज आपने मुझे भोजन नहीं, जीवन दान दिया है। और उसी समय से राजा के भीतर से गहरी शांति की अनुभूति हुई। उसने विचार किया, जो सोने चांदी के ढेर से भी नहीं मिलती थी, आज इतनी गहरी शांति। तब वहाँ संत जी कहते हैं कि देखो, दान केवल वस्तु का नहीं होता है, भावनाओं का भी होता है। मुस्कान भी दान है, क्षमा भी दान है, समय भी दान है। जो अपने जीवन के थोड़े से हिस्से को किसी दूसरे के दुख को मिटाने में लगा देता है, वही सच्चा दान है। जैसे सूर्य बिना मांगे हमें अपना प्रकाश देता है, हमें प्रकाशित करता है, ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में बिना किसी के कुछ कहें, जितना हो सके उसका सहयोग करें। क्योंकि दान करने से हमारे जीवन में घटता कुछ नहीं है, बल्कि बढ़ता है। तो आज से हम सब संकल्प लें कि जो जरूरतमंद हैं, असहाय हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, या किसी दीन दुखी की कोई सहायता करनी है, तो वहाँ हमें विचार नहीं करना है, वहाँ हमें बिना किसी को बताएं दे देना है। ये संकल्प लें आज से कि हम देंगे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना दें, पर भाव से